बढ़ते आगे, जहां सिंगरौली में एमपी के बढ़ते कदम, विकास की बात करेंगे तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ सवाल पूछा जाएगा। और सवाल इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है और इसी के हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और पूरी कोशिश हमारी यही रहेगी कि जनता के तमाम उन मुद्दों को छुआ जाए जिसका जनता का सरोकार है। पिछले 5 साल में कितने विकास हुए हैं, चाहे हम नगर निगम की बात करें या फिर हम संसदीय क्षेत्र की बात करें, क्योंकि 1 साल पहले चुनाव हुए थे, कई वादे किए गए थे राजनेताओं की तरफ से। और इसके साथ साथ यहाँ की बात की जाए तो समाज सेवा के लिए भी कई लोग काम कर रहे हैं। सभी हमारे साथ आज मध्य प्रदेश के बढ़ते कदम के मंच पर मौजूद रहेंगे। सिंगरौली की इस पावन धरा पर जिसे ऊर्जा धानी भी कहा जाता है, यहाँ पर अकूट संपत्ति है संसाधनों के मामले में, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर उतना विकास हुआ है या नहीं हुआ है, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि विपक्ष तो कई तरीके के आरोप देखते हैं, लगाते रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जाएगा और सवाल सत्ता पक्ष से ही पूछा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 20 सालों से बात की जाए तो तीनों लेयर की बात करें, चाहे संसदीय क्षेत्र की बात करें, विधायकी की बात करें या फिर हम नगर निगम स्तर की बात करें, यहाँ पर बीजेपी ही काबिज रही है। लेकिन पिछली बार 1 साल पहले यहाँ पर जो चुनाव हुए थे नगर निगम के, उसने सभी को चौंका दिया था। और उस वक्त जब महापौर का परिणाम आया था, आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब के बाद मध्य प्रदेश में उसने दस्तक दी थी और सिंगरौली ही वो जगह है जहां पर तीसरी वो जगह थी जहां पर कोई बड़ा चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीता था। रानी अग्रवाल यहां से महापौर चुनी गई थी और उसके बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। इन तमाम चीजों को पूछेंगे कि आखिर बीजेपी अपने गढ़ में कैसे हारी। इसके साथ साथ सिंगरौली के बारे में भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि सिंगरौली को अब और किस तरीके से विकसित किया जाए, किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर आज हम यहां पर चर्चा करेंगे। और मेरे साथ यहां पर सुधीर दंडोतिया जो हमारे रेसिडेंट एडिटर हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, वो हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा हमारी पूरी टीम रहेगी और चर्चा यही की जाएगी कि किस तरीके से सिंगरौली को आगे बढ़ाया जाए। मध्य प्रदेश के अंदर अगले 4 से 5 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव के अंदर क्या माहौल है, इसको लेकर बाकायदा लल्लूराम.com एक सर्वे भी करवा रहा। हम सभी से अपील करेंगे जो भी यहाँ पर मौजूद है ऑडिटोरियम में, सभी उस सर्वे के अंदर शामिल हों और बाकायदा आपका पूरी तरीके से गोपनीय रहेगा जो आप अपने मत का इस्तेमाल करेंगे कि आपके क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं हुआ, आपके विधायक ने किस तरीके से काम करा है, आप किस पार्टी को पसंद करते हैं, किस मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया है और क्या कुछ बेहतर हो सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर उसके अंदर सवाल रहेंगे और आप उस सर्वे में शामिल होंगे तो काफी पता चलेगा कि मध्य प्रदेश की तासीर आखिर है क्या। और बात की जाए तो टाटा स्काई पे 1169 पे हम न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को आप देख सकते हैं। इसके अलावा एयरटेल की बात करें तो एयरटेल पे भी 367 पर हमारा चैनल को आप सब देख सकते हैं। इसके अलावा अधिकतर तमाम जितने भी मध्य प्रदेश के अंदर प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो यहाँ पर आप सभी देख सकेंगे। मैं यहाँ पर मंच पर बुलाना चाहूंगा सुधीर दंडोतिया सर को, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रेसिडेंट एडिटर हैं, और उनके साथ साथ मंच पर बुलाना चाहूंगा बीजेपी के 3 अनुभवी नेताओं को, चंद्र प्रताप विश्वकर्मा जो पिछला चुनाव भी लड़े थे यहाँ से महापौर का, नीरज सिंह को भी बुलाना चाहूंगा, मीडिया प्रभारी हैं, सवालों का जवाब भी उनसे पूछा जाएगा क्यों मीडिया के सवालों का जवाब उनको देना होगा क्योंकि कई सवाल है हमारे पास इस वक्त। देवेश पांडे नगर निगम के अध्यक्ष हैं। भले ही यहाँ पर महापौर का चुनाव आम आदमी पार्टी जीती थी, लेकिन नगर निगम अध्यक्ष यहाँ पर जो थे वो बीजेपी के बने, तो तीनों को ही मंच पर आमंत्रित करूंगा। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर हमारे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रेसिडेंट एडिटर माफ कीजिएगा सेल्स हेड हैं अनुज तिवारी, उनको भी मंच पर बुलाना चाहूंगा। वो तीनों का स्वागत करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और चर्चा की जाएगी। तीनों जब यहाँ पर मौजूद रहेंगे सत्ताधारी दल के नेता, तो तीनों से सवाल जवाब किया जाएगा। और हमारे रेसिडेंट एडिटर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सुधीर दंडोतिया अब यहाँ पर मंच को अनुज तिवारी सर से मैं कहूँगा कि तीनों का स्वागत करें। इसके साथ साथ अब मंच का संचालन की जिम्मेदारी में
जो रेसिडेंट एडिटर है हमारे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सुधीर दंडोतिया को दूंगा और सवालों का जवाब का कारवां उनसे कहूंगा कि आगे बढ़ाएं और सवाल जवाब किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश के बढ़ते कदम, वो भी सिंगरौली से, ऐसी धरती से जिसे ऊर्जा धानी के तौर पर देखा जाता है, चर्चा की जाती है। सुधीर दंडोतिया सर को मैं अब मंच की जिम्मेदारी दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर। और मध्य प्रदेश की ऊर्जा धानी सिंगरौली में आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 24 लल्लूराम.com के इस मंच पर। और कार्यक्रम का हमारा जो थीम है वो है मध्य प्रदेश के बढ़ते कदम। मेरे साथ बीजेपी के 3 सीनियर नेता मौजूद है सिंगरौली के। पिछले 20 साल से सरकार बीजेपी की है। मैं सबसे पहले चंद्र प्रताप जी आपसे सवाल करना चाहूँगा कि क्या देखते हैं वर्तमान परिस्थिति में जो पिछला 20 साल है सिंगरौली का बीजेपी सरकार का, कैसा रहा? सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ आपको। मध्य प्रदेश बढ़ते कदम बढ़ते कारवां के जो एनटीपीसी में कार्यक्रम है और हम यहाँ के जनता जनार्दन को प्रणाम करते हैं। विगत 20 सालों में जो सिंगरौली जिले का धीरे धीरे करके विकास जो हुआ है, सबसे पहले तो जो हम लोग सिंगरौली के वासी जो तहसील के नाम से जाने जाते थे, सबसे बड़ा सौगात भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जिले के रूप में दिया। उसके बाद आज सिंगरौली पूरे भारत में अपनी पहचान बनाई हुई है और आज विकास की गति उसी के साथ बढ़ रही है। विकास की गति आगे बढ़ रही है। देवेश पांडे जी मेरे साथ में नगर निगम के अध्यक्ष हैं। क्या लगता है सिंगरौली को, जो लग रहा है आपको इस टेन्योर में सरकार का जो रहा, बड़ी सौगातें जो सिंगरौली के अंदर मिली हो, आप बताना चाहें सिंगरौली वासियों को? सबसे पहले आज आपका यह आयोजन बहुत ही सराहनीय है और हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूरे देश को आपके माध्यम से हमारे सिंगरौली के बारे में जानकारी होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सामने बैठे हुए सभी हमारे इस कार्यक्रम में आए, आप सभी का अभिनंदन। जैसा कि सिंगरौली के विकास के बारे में आपने बात किया, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिंगरौली के लिए मेडिकल कॉलेज हो, माइनिंग कॉलेज हो, यहाँ देख रहे होंगे हमारे जो शहर में सड़कें हैं, बिजली की व्यवस्था है। परसौना से जब आप नगर निगम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, अलग ही हमारा नगर निगम क्षेत्र दिखता है। चौड़ी सड़कें बनी, घर घर मीठा पानी अमृत योजना के माध्यम से नल टोटी वाला या पानी की व्यवस्था सरकार कर रही है। गनियारी में देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास, जो हमारे नगर में रहने वाले ऐसे लोग जिनके पास ज़मीन नहीं था, मकान नहीं था, उनको मकान बनाकर गुणवत्तापूर्ण उनको घर मिला। जो लोग वहाँ रह रहे हैं, वो सरकार, जो मध्य प्रदेश की सरकार है, हमारी केंद्र की सरकार है, उनका वह जो उनको सौगात मिली, वह वहाँ पर सब लोगों को, हमारे सिंगरौली में रहने वाले लोगों को जिस तरह से सुविधाएं मिल रही हैं, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेवा के माध्यम से कि जाति और धर्म भेदभाव सबसे ऊपर उठ करके सबका साथ, सबके विकास, सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए काम कर रही है। सभी वर्ग का ध्यान रख रही है, पर सरकार ने क्या सिंगरौली का उतना ध्यान रखना? मैं नीरज जी आपके पास आपसे सवाल लेना चाहूँगा जवाब। विंध्य जो है 2018 में बीजेपी को बड़ी सफलता दिलाई थी। आज अगर सरकार में वापसी हुई है तो कारण एक रहा है, भली दल बदल एक कारण रहा हो, पर लेकिन विंध्य ने बीजेपी को भरपूर प्यार दिया। सरकार की ओर से उतना प्यार मिला क्योंकि कहा जा रहा है कि विंध्य से केवल एक मंत्री है, सिंगरौली से वो प्रतिनिधित्व नहीं। 3 विधायक आपके यहाँ पे मौजूद हैं। लग रहा है कि जो सरकार को करना चाहिए था सिंगरौली के लिए, वो चीज़ें की गई हैं। देखिए, एक विधानसभा में जितने हमारे विधायक चुन के जाते हैं, उसी अनुरूप मंत्री पद की एक अनुपात होता है। और यह बात सत्य है कि हमारी सरकार मध्यावधि सरकार आई थी, कुछ मतों से, कुछ सीटों के अंतर से हम पिछला विधानसभा चुनाव डिफीट कर गए थे। सरकारें आई, बनाई गई, कुछ शर्तें भी लागू हुई,
मंत्री पद हमारे यहाँ नो डाउट था। उस समय भी आदरणीय राजेंद्र शुक्ला पिछली सरकार में यहाँ से विंध्य से कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, और अभी उसी रीवा जिले से हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष सीनियर लीडर गिरीश गौतम जी हैं, उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। पूरे विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो, तो मुख्यमंत्री के बाद वो दूसरा स्थान माना जा सकता है। आप इसको ये न कहिए कि विंध्य को उपेक्षित किया गया। और एक मंत्री पद संतुष्ट है आप? क्योंकि लोगों की शिकायतें रहती है आपके कार्यकर्ताओं की कि विंध्य से प्रतिनिधित्व नहीं है। भोपाल जाके बार बार बोलते हैं कि जब विंध्य से इतनी सीटें आई तो कम से कम मिलना था सरकार में ज्यादा प्रतिनिधित्व, पर आप संतुष्ट हैं? देखिए, मंत्री पद मिलना और डेवलपमेंट होना अलग चीजें होती हैं। प्रदेश के कुछ ऐसे भी जिले रहे हैं जहां बराबर मंत्री पद मिला, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला, लेकिन विकास के उसमें जो है वो थोड़े से पीछे रहे। लेकिन अगर आप विंध्य को देखें तो विंध्य की शुरुआत कहां से होती है? अगर आप बुंदेलखंड से जब बढ़ते हैं तो जैसे ही देवेंद्र नगर बॉर्डर क्रॉस करते हैं, नागौद का क्षेत्र शुरू होता है, वहां से विंध्य की शुरुआत होती है, अंत होता है यहाँ के सिंगरौली में। तो इस विंध्य से हमारे पास दो मंत्री हैं। एक राम खिलावन पटेल जी भी मंत्री हैं, अमरपाटन से जो है तो वो बिलोंग करते हैं, वहाँ के विधायक हैं। और तीसरी चीज बात करी आपने सिंगरौली की, कि सिंगरौली में लगातार जब से भाजपा की सरकार है तो विधायक है, मंत्री पद नहीं मिला। हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन सिंगरौली को उन्होंने मत के विधायक को आदरणीय राम लल्लू जी को इतनी ताकत दे रखी है कि वो खुद एक मंत्री पद की क्षमता रखते हैं। वो स्वभाव से सरल जरूर हो सकते हैं, उतने आक्रामक आपको नहीं दिखते, लेकिन पार्टी और सरकार के अंदर उतनी पकड़ भरपूर है। उनके प्रयासों से ही आज बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ धरातल पर उतारू हैं। केंद्र स्तरीय जो है तो मेडिकल कॉलेज है, उनके द्वारा ही मांग की जाती रही है, मिला। माइनिंग कॉलेज उन्होंने ही दिलवाया, और मॉडल कॉलेज उन्होंने दिलवाया, और कन्या महाविद्यालय की सौगातें भी उन्होंने दिलवाई। और भविष्य में बहुत सारी उनकी योजनाएं उनके लिस्ट में है, जो कि यहां से लेकर दिल्ली तक प्रयास करते रहते हैं। आप लोग खुद चलाते हैं, न्यूज चैनल में दिखाते हैं। बस उनकी एक कमी या खूबी आप कह सकते हैं कि स्वभाव के वो सरल हैं और लाइमलाइट में नहीं रहते, इसलिए शायद ऐसा लगता है कि सिंगरौली का प्रतिनिधित्व कम है, लेकिन सरकार के अंदर जो है सिंगरौली का प्रतिनिधित्व बरकरार है। रेलवे के सेक्टर में भी लाइन का चौड़ीकरण हुआ, डबलीकरण हुआ, विद्युतीकरण हो रहा है। ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन में भी काम चल रहा है। इसमें विधायक जी का भी कहीं न कहीं हिडन रोल है। ठीक है, सांसद जी का प्रयास अपने स्तर पे अनुकरणीय है, यहां से लेकर दिल्ली तक अपनी आवाज को बुलंद करती हैं, लेकिन विधायक जी का रोल भी हमारे अनुकरणीय है, उसको आप भुला नहीं सकते। बिल्कुल रोल होगा विधायक जी का, और निश्चित तौर पर इतनी सारी सौगातें अगर आई है। पर लेकिन देवेश पांडे जी, मैं आपके पास में आऊँगा। हम लोग अगर सिंगरौली की बात करें, बेड़न में हम लोग बैठे हुए हैं, पर लेकिन बरगमा हम लोग वहाँ से घूमते हुए आए, देखते हुए आए, बड़ा एक जाम की बड़ी एक समस्या हम लोगों को समझ में आई कि वहाँ पर हाईवा इतने ज़्यादा हैं, लोग सड़कों पर कैसे चलें। एक्सीडेंट की खबरें सिंगरौली से हम लोग रोज़ पढ़ते हैं कि 2 से 3 एक्सीडेंट होते रहते हैं। लगता नहीं एक प्लान जो है कम से कम अगर सरकार आपकी उस दिशा में काम करना चाहिए? अभी बरगमा के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बरगमा को नगर परिषद की सौगात दी। विगत दिनों नगर परिषद का चुनाव हुआ, और उसके साथ में सराई का क्षेत्र भी नगर परिषद के लिए लिया। 2 नगर परिषद हमारे जिलों को मिली।